Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada and you are watching my YouTube channel Naseeb Zada. स्टूडेंट्स, आज हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहली बात यह है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है क्या। असल में पेपर क्रोमेटोग्राफी की एक किस्म है। ये एक एनालिटिकल टेक्निक है, एक तज्जियाती तरीक़ा है और इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ मिक्सचर में मुख्तलिफ अज्जा को सेपरेट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा कि इंक, मुख्तलिफ इंक है, अगर ये ग्रीन है इंक है और ये रेड इंक है इस मार्कर में, और ग्रीन और रेड इंक को हम मिक्स करें और फिर उसकी पहचान करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एक मिक्सचर में कैटाइंस, मुख्तलिफ कैटाइन जो सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है या एल्यूमिनियम +3 है या कॉपर आयन है, तो कैटाइंस को एनालाइज करने के लिए कि इस मिक्सचर में कौन कौन से कैटाइंस मौजूद है, उसकी डिटेक्शन के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का तरीक़ाकार इख्तियार कर लेते हैं। अब आती है टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी में, और इससे पहले भी हम क्रोमेटोग्राफी में कह चुके हैं कि बेसिकली इसमें दो फेजेस होते हैं। एक जो बिल्कुल साकिन रहता है उसको स्टेशनरी फेज कहते हैं, और दूसरा जो मुतहर्रिक होता है, वो हरकत करता है, उसको मोबाइल फेज कहते हैं। तो मोबाइल फेज हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, क्योंकि गैसेस और लिक्विड्स आर फ्लूइड, दे कैन फ्लो। अब स्टेशनरी फेज में सॉलिड भी आता है, जैसा कि ये एक ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है या दीवार है। इस तरह लिक्विड भी स्टेशनरी फेज हो सकता है, अगर ये अटैच हो सॉलिड सरफेस पर तो ये भी हो सकता है। ये बहरहाल ये जो बेसिक्स है ये हमने पहली वीडियो में डिस्कस की है। इसमें स्टेशनरी फेज कौन सा है? वाटर एडजॉर्ब ऑन फिल्टर पेपर। हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ये है फिल्टर पेपर, इसका इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। तो फिल्टर पेपर ये असल में सेलुलोज से बना है और वाटर इस पर एडजॉर्ब है, अटैचमेंट टू द सरफेस। एक लफ्ज होता है एब्जॉर्प्शन, जज़ब होना, अंदर घुसना। एक होता है एडजॉर्प्शन, एडी, एडजॉर्प्शन, अटैचमेंट टू द सरफेस, फिजिकल फिनोमेना है। तो वाटर इस सेलुलोज को अटैच है तो ये एडजॉर्ब है। तो एक्चुअली ये पेपर हमें ड्राई दिखाई देता है, हमें स्टेशनरी पेज सॉलिड दिखाई देता है, लेकिन इसमें स्टेशनरी पेज लिक्विड वाटर है और मोबाइल फेज भी वाटर होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें स्टेशनरी पेज, इस पेपर को हम कहते हैं फिल्टर पेपर है, लेकिन वाटर इस पर एडजॉर्ब है। अब मोबाइल पेज सॉल्वेंट एक भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स 2-3 सॉल्वेंट का मिक्सचर भी हो सकता है, क्योंकि मिक्सचर में बहुत सारे जर्रात होते हैं जिसको एनालाइज करना होता है। तो एक सॉल्वेंट में एक सॉल्युबल होता है, दूसरे सॉल्वेंट में दूसरा जर्रा सॉल्युबल होता है, तीसरी सॉल्वेंट में तीसरा सॉल्युबल होता है। एक सॉल्वेंट में सारे सॉल्युबल नहीं होते, लिहाजा हमने एक मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट को लेना होता है। अब आती है सैंपल। जिस सैंपल को नमूने को हमने एनालाइज करना है वो कौन सा है? मिक्सचर ऑफ इंक और मेटल आयंस। मेटल आयंस हम डिटेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, और मिक्सचर ऑफ इंक, रेड इंक है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, और कलर्स इस पर हम भी सेपरेट कर सकते हैं। अब प्रोसीजर पे आ जाते हैं। प्रोसीजर क्या बताता है हमें? सबसे पहले ये है कि प्रिपेयर अ मिक्सचर ऑफ इंक्स। हम इंक के मिक्सचर को प्रिपेयर करेंगे। ये कंटेनर लेंगे, चाइना डिश लेंगे, इसमें ग्रीन इंक, रेड इंक, ब्लू इंक और जितनी भी आप मिक्स करते हैं तो उस तरह ऐड करते जाइए। यहाँ पर मैंने ये 2 ले लिए या 3 ले लेते हैं। फर्ज करें एक ग्रीन है, एक रेड है, एक और मार्कर का मैं इंतजाम करता हूँ, ये है। तो ये तीसरा इंक भी हमने मिक्स किया, ये वाली जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है फिलहाल ये। तो ये हमने 3 इंक मिक्स किए। यहां पर जो आप दिख रहे हैं ब्लैक है, ग्रीन है और रेड है, ठीक है। तो इस सैंपल को हमने बनाना है।
दूसरे स्टेप में टेक 1 डेसीमीटर क्यूब मेजरिंग सिलेंडर। अब हमने 1 डेसीमीटर क्यूब मेजरिंग सिलेंडर लेना है जिसकी कैपेसिटी 1 डेसीमीटर क्यूब है। मेजरिंग सिलेंडर होता है जिस पर ग्रेजुएशन होते हैं और उसकी टोटल कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। ये हमने लेना है, ले लिया। अब क्या करना है, 825 ml ऑफ वाटर, 25 ml वाटर एंड इथेनॉल को, मिक्सचर को इसमें डालना है। आपने मिक्सर बनाया स्टेप नंबर 1 में। दूसरे स्टेप में आपने ले लिया 1 dm क्यूब ग्रेजुएटेड सिलेंडर, 1 डेसीमीटर क्यूब ग्रेजुएटेड सिलेंडर। अब आपने इसमें डालना है कितना, 25 ml वाटर और इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल का मिक्सर, लेकिन रेशो होगा 6:4 में, 6:4 में। 6 ml अगर आपने पानी लेना है तो 4 ml आपने इथाइल अल्कोहल लेना है। इसको डबल करना है 12 ml, तो इसको डबल करना होगा 8 ml। ठीक है। अब चौथे स्टेप पर आ जाते हैं। अब क्या करना है, टेक अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, जिसको वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर कहते हैं। अब हमने एक ये लेना है, एक वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर लेना है, एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर जिसको वॉटमैन नंबर 1 कहते हैं, ले लिया। अब क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर वाइड एंड लेंथियर देन द सिलेंडर। इस सिलेंडर से इसका लेंथ ज्यादा होगा, इससे लेंथियर होगा, लंबाई में लंबा होगा, और 2.5 सेंटीमीटर ये चौड़ा होगा। चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और सिलेंडर की इसकी लंबाई ज्यादा होगी। ये भी क्लियर हो गया। अब 5वें स्टेप में क्या करते हैं, ये करते हैं, ड्रा अ पेंसिल लाइन 5 सेंटीमीटर अबव द बॉटम। इस फिल्टर पेपर के बॉटम से 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर ये पेंसिल लाइन हमने ड्रॉ करनी है। पेंसिल लाइन, पिन वाली लाइन क्यों नहीं ड्रॉ करते या मार्कर वाली, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ 3 इंक मिक्स है। अब अगर मैंने रेड मार्कर का लाइन लगाया तो रेड इंक और इसका इजाफा हो गया। अगर मैंने पर्पल इंक का मार्कर इस्तेमाल किया तो पर्पल का और एडिशन हो गया। ठीक है, तो इस वजह से पेंसिल लाइन हम लगाते हैं ताकि एक और मिक्सचर का या इंक का और कंपोनेंट का इजाफा ना हो। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हो गया। अब आते हैं, पुट अ ड्रॉप ऑफ मिक्सचर। हमने अब ये लाइन भी लगा दिया, ये तो नहीं, ये वाला लाइन लगा दिया, ये लाइन लगा दिया। अब हमने इस लाइन पर ये लाइन ड्रॉ किया है हमने। अब हमने इस लाइन पर एक मिक्सचर से ड्रॉपर के जरिए या कैपिलरी ट्यूब के जरिए एक ड्रॉप लेना है और यहां पुट करना है। तो ये मिक्सर का ड्रॉप है, मिक्सर का जो मिक्सर 3 इंक का बना है, इसका एक ड्रॉप इस पेंसिल लाइन पर रखना है। ठीक है। अब ड्राई एंड सस्पेंड इन द ग्लास हुक्स। अब हमने इसको इस सिलेंडर में सस्पेंड करना है। सबसे पहले तो इस ड्रॉप को, इस स्पॉट को ड्राई होने दो, 2-3-4 मिनट ऐसा रखिए हवा में कि ये स्पॉट ड्राई हो जाए। ठीक है। फिर इस सिलेंडर में इसको हुक्स के जरिए ये अटैच करना है। हुक्स के जरिए, यहां हुक्स लगे होते हैं, इसका प्रॉपर सेटअप है, तो उसको अटैच करना है। किस तरह कि ये स्पॉट सिर्फ 5 मिलीमीटर इस सॉल्वेंट में अंदर हो, डूब जाए। सिर्फ 5 मिलीमीटर इस सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट आपने यहां लिया है, कौन सा सॉल्वेंट था, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल, इसमें 5 मिलीमीटर डूबा हुआ होना चाहिए। ये भी हो गया। अब इसके लिए हमने 2 घंटे या 2.5 आवर इंतजार करना होगा। ये प्रोसेस तकरीबन 2-2.5 या 2.5 घंटे तक ये जारी रहता है। अब ये सॉल्वेंट, जहां पर ये सॉल्वेंट है, पानी है, इथाइल अल्कोहल है, एक मिक्सचर हमने लिया है, तो ये कैपिलरी एक्शन के जरिए ऊपर राइजिंग करेगा। ये ऊपर जाएगा जहां पर इसमें स्मॉल पोर्स है, स्मॉल चैनल्स है, और इस चैनल्स में ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो वाटर और इथाइल अल्कोहल हमने ली है, एक मिक्सचर ली है,
ये कैपिलरी एक्शन के जरिए ऊपर चढ़ेगा। ऊपर चढ़ते हुए ये इस मिक्सचर के जर्रात को डिसॉल्व करेगा, इस मिक्सचर की जर्रात को डिसॉल्व करेगा और अपने साथ ऊपर ले जाएगा। तो 2-2.5 घंटे बाद जब ये सॉल्वेंट पर, ये पूरा फिल्टर पेपर है, सॉल्वेंट फ्रंट 2 से 3 सेंटीमीटर जब इसका नीचे, इससे नीचे आ जाए तो इस पेपर, फिल्टर पेपर के स्ट्रिप को निकाल लीजिए। आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है। पूरा सॉल्वेंट फ्रंट को या सॉल्वेंट को यहां तक नहीं आना चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर वापसी नीचे होना चाहिए। यहां पर आपका इथाइल अल्कोहल जो सॉल्वेंट था और वाटर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट वो यहां तक चढ़ आया, यहां तक आया। तो इस मिक्सचर के इस ड्रॉप से मिक्सचर के कंपोनेंट इसमें डिसॉल्व हो चुकी है और वो अपने साथ ऊपर ले गई है। ठीक है, 2 to 3 सेंटीमीटर ये भी हो गया। रिमूव द फिल्टर पेपर स्ट्रिप एंड ड्राई इट। अब आपने यहां से ये फिल्टर पेपर स्ट्रिप रिमूव करना है और हवा में रखना है ताकि ड्राई हो जाए। ड्राई होने पर आपको स्पॉट्स नजर आएंगे, कलर स्पॉट्स, ये वाला ये वाला ये वाला, जो भी मिक्सचर में जो कलर्स थे वही कलर। यहां पर तो मेरे साथ ग्रीन है, रेड है और ये ब्लू है, तो आपको स्पॉट नजर आएंगे। तो इस स्पॉट से आपको पता चलेगा कि जो मिक्सचर हमें दिया गया था वो इन 3 इंक्स का मिक्सचर था, अमेजा था। इस मिक्सचर में 3 इंक मिक्स या 3 कलर्स मिक्स किए गए थे या 3 के किस्म के कैटाइंस यहां पर मौजूद थे। क्योंकि एग्जांपल हमने इंक का लिया है तो हम इंक ही की बात करेंगे। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि ये 3 कलर्स का मिक्सचर था। अब आप देखिए ये जो, अगर ये विजिबल है तो, अगर ये विजिबल नहीं है तो फिर हम इसके लिए लोकेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। इन कलर को हमने लोकेट करना है कि वेयर आर द कलर्स, हियर इज द कलर, हियर, हियर आर दियर, तो इसको लोकेट करना होगा। अब आपने क्या करना है, जब इसको ड्राई किया, कलर स्पॉट्स ऑब्जर्व किए, मेजर द डिस्टेंस ऑफ द कलर स्पॉट्स फ्रॉम द बेस लाइन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट फ्रॉम द बेस लाइन। आपने ये बात करनी है कि इस बेस लाइन से जो पेंसिल लाइन आपने ड्रॉ किया था बिगिनिंग में 2.5 सेंटीमीटर इस बॉटम से ऊपर, तो इस बेस लाइन से टोटल सॉल्वेंट फ्रंट ने कितना फासिला तय किया है, यहां तक टोटल सॉल्वेंट आ गया है। तो ये आपने इसकी पैमाइश करनी है। तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, विजिबल है आपको, ये 10 सेंटीमीटर है। इसके अलावा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लू स्पॉट फ्रॉम द बेस लाइन, ये 8 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द रेड स्पॉट और रेड इंक फ्रॉम द बेस लाइन, तो यहां पर 6 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ग्रीन स्पॉट और ग्रीन इंक और ग्रीन कलर फ्रॉम द बेस लाइन, इस बेस लाइन से एक बार पेंसिल वाला लाइन बेस लाइन कहलाता है, 2 सेंटीमीटर फासिला कवर किया है। तो आपने टोटल सॉल्वेंट फ्रंट का भी की पैमाइश ली और हर एक स्पॉट ने जितना फासिला यहां से जहां पर आपने मिक्सर का ड्रॉप और यहां पर रखा था बेस लाइन पर, तो बेस लाइन से आपने उनके फासिले को भी नाप किया। अब इस पैमाइश के बाद क्या होगा, आपने आना है RF वैल्यूज पर। ये RF 3 मायने रखता है। R का मतलब है रिटॉर्डेशन, रोक के रखने वाला, रिटॉर्ड कम करना, रोकना, रिटॉर्डेशन फैक्टर। इसको RF को हम रेशो ऑफ फ्रंट्स भी कहते हैं। इनके दरमियान, इन फ्रंट्स के दरमियान, ये सॉल्वेंट फ्रंट है, टोटल 10 सेंटीमीटर है और ये ब्लू लाइन का फ्रंट है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो 8 को 10 पे डिवाइड करने से जो रेशो आता है इसको रेशो ऑफ फ्रंट्स कहते हैं। या टोटल यहां पर सॉल्वेंट आ गया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन रेड लाइन ने फासिला किया है, फासिला कवर किया है 6 सेंटीमीटर। सो 6/10 इज नोन एज रेशो ऑफ फ्रंट्स। ये रेशो हम लेते हैं, मतलब ये है कि ये रिटार्डेशन फैक्टर भी है, रेशो ऑफ फ्रंट भी है और रिटेंशन फैक्टर भी इसको कहलाता है। कैसे मालूम करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट सल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सल्यूट, इस सल्यूट पार्टिकल ने किस तरह डिस्टेंस कवर किया है, परस्कार 8 सेंटीमीटर है, एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, इस सॉल्वेंट फ्रंट ने टोटल फासिला कितना कवर किया है, फिर इसने कितना कवर किया है 6 डिवाइडेड बाय 10,
इस रेड ने कितना कवर किया है 2 डिवाइडेड बाई 10। इससे आपके साथ रेशो ऑफ फ्रंट्स आएंगे। अब आर एफ फैक्टर क्या है? आर एफ फैक्टर रिटार्डेशन फैक्टर इज अ मेजर। ये आर एफ फैक्टर रिटार्डेशन फैक्टर कहलाता है। ये क्या है? ये मेजर, इसके जरिए हम मेजर करते हैं ऑफ एफिनिटी ऑफ द कंपोनेंट विद मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। ये कंपोनेंट मोबाइल फेज, जो सॉल्वेंट आपने यहां पर ली है, सॉल्वेंट आपने यहां पर ली है, जो सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट वाटर एंड इथेनॉल, ये स्पॉट इसमें कितना सॉल्युबल है? अगर ज्यादा सॉल्युबल है तो ये ज्यादा फासला कवर करेगा, अगर लेस सॉल्युबल है तो ये कम फासला कवर करेगा। दूसरा, इस स्पॉट का, इस कलर का, इस इंक का, इसके जो अज्जा है उनके अज्जा का इस फिल्टर पेपर के सॉलिड या स्टेशनरी फेज के साथ कितना एफिनिटी है, कितना अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर इसके साथ अट्रैक्शन ज्यादा है तो जाहिर बात है ये कम फासला कवर करेगा। इसका अट्रैक्शन रेड इंक का जो कंपोजिशन है, जिस अज्जा से ये बनी है ये रेड इंक, उनके अज्जा का इस फिल्टर पेपर के साथ स्टेशनरी फेज के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है तो ये इससे ज्यादा फासला कवर किया है, और इसके अट्रैक्टिव फोर्सेस इंतहाई कम है। तो एक्चुअली रिटार्डेशन फैक्टर इज अ मेजर ऑफ एफिनिटी ऑफ अ कंपोनेंट विद मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। ठीक है। हाइयर द आर एफ वैल्यू जितना हाई आता है इसका ज्यादा आएगा। इसका टोटल फासला कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये सॉल्वेंट ने कितना फासला कवर किया है 10। 8/10.8 आएगा 0.8। यहां पर 6/10 होगा ग्रीन के लिए तो ये 0.6 आएगा। यहां पर 2/10 होगा तो ये 0.2 आएगा। तो यहां पर है हाइयर द आर एफ वैल्यू, जिसकी आर एफ वैल्यू हाई होगी, ग्रेटर विल बी द एफिनिटी ऑफ द कंपोनेंट टुवर्ड्स द मोबाइल पेज। इसका मतलब यह है कि इस कंपोनेंट का मोबाइल पेज के साथ एफिनिटी ज्यादा है, इसमें उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। मोबाइल पेज वाटर इथेनॉल के मिक्सचर को कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा देन द स्टेशनरी फेज के मुकाबले में मोबाइल फेज में ये ज्यादा सॉल्युबल है और उसके साथ ऊपर चले गए हैं। अब आते हैं, मैंने आपको कहा कि आपने ये फिल्टर पेपर यहां से हटाया, इस पर कलर स्पॉट नजर आ गई तो ठीक है, नजर नहीं आई तो फिर आपने इनको लोकेट करना है, इनका मुकाम मालूम करना है, इनको विजिबल करना है। किसके जरिए? इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोकेटिंग एजेंट का, एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। The locating agents are used to point out the separated colors components. ये जो separated color components है जो इस स्पॉट में थी, इस मिक्सचर के ड्रॉप में थे, अब सेपरेट हो चुके हैं। कहीं पर है इस पर, कहीं पर है लेकिन हमें विजिबल नहीं है, तो हमने इनको लोकेट करना है, इनको पॉइंट आउट करना है, इनको विजिबल करना है। तो इसके लिए जो केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं उनको लोकेटिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल इसका है निनहाइड्रीन। इट इज यूज्ड टू लोकेट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इनविजिबल होते हैं, तो इसको विजिबल करने के लिए, इसको लोकेट करने के लिए, इसके कलर स्पॉट्स को इंडिकेट करने के लिए हम निनहाइड्रीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बात आ गई है अब क्रोमेटोग्राम पर। क्रोमेटोग्राम वो फिनिश्ड फिल्टर पेपर है, वो फिनिश्ड फाइनल, जिस पर आपको बाकायदा कलर स्पॉट नजर आ रहे हैं। ग्रीन ने जितना फासला कवर किया है 2 सेंटीमीटर आपको नजर आ रहा है, रेड ने जितना फासला कवर किया है बेस लाइन से वो भी नजर आ रहा है, ब्लू भी नजर आ रहा है, और सॉल्वेंट, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट ने टोटल जितना फासला कवर किया है वो भी नजर आ रहा है। तो इस फिनिश फिल्टर पेपर को हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। यहां पर हमने लिखा है द पेपर और फिल्टर पेपर दैट शोज द सेपरेटेड सब्सटेंसेस। A filter paper that shows the separated substances. After performing chromatography, क्रोमेटोग्राफी की पूरी प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद जो फिनिश पेपर आता है इसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। अब क्रोमेटोग्राम को रीड कैसे करना है? रीडिंग अ क्रोमेटोग्राम को रीड करना है। मेजर, आपने पैमाइश करनी है। द डिस्टेंस ऑफ ईच कलर, इस कलर का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, एंड कैलकुलेट इट्स आर एफ वैल्यू। इसके बाद आर एफ वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल, ये सॉल्वेंट यहां तक आ गया है, टोटल ये फासला उन्होंने कवर किया है 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर
distance covered by the solvent, it is 10 centimeter. 10 centimeter total distance cover किया है. अब distance covered by the blue spot, यहां पर अगर ये ब्लू है तो ब्लू, यहां पर तो हमने ये अंदर वाला ब्लू ले लिया है, तो ये फासला 8 सेंटीमीटर है, ये नाप करें. डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्पल, अगर पर्पल है यहां पर हमारे पास ग्रीन है तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ग्रीन ये 6 सेंटीमीटर है, ये वाला, ये यहां से ये ओरिजिनल स्पॉट से 6 सेंटीमीटर है. डिस्टेंस कवर्ड बाय द रेड, रेड यहां से बेस लाइन तक यहां ये फासला 2 सेंटीमीटर है. तो आपने इन सारों को इस सारों की पैमाइश करनी है. जब पैमाइश करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, एंड कैलकुलेट इट्स आर एफ वैल्यू, इसके आर एफ वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो आर एफ फॉर ब्लू, आर एफ फॉर ब्लू, ये ब्लू ये वाला हो गया. तो यहां पर फार्मूला है आर एफ के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट, इसने कितना फासला कवर किया है 8 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द होल सॉल्वेंट फ्रंट, यहां तक ये 10 सेंटीमीटर है. तो 8/10 इससे आएगा 0.8. अब रिटार्डेशन फैक्टर और रेशो ऑफ फ्रंट्स फॉर पर्पल, इसने फासला कवर किया है 6 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय ये टोटल फासला है 10 सेंटीमीटर. 6/10 यहां से आ गया 0.6. आर एफ फॉर रेड, इस रेड के लिए क्या है, तो इसने फासला कितना कवर किया है 2 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 10 इससे आएगा 0.2. तो जितना ये वैल्यू ज्यादा आएगा उतना मोमेंट पार्टिकल का ज्यादा होगा, इसका एफिनिटी फॉर द सॉल्वेंट फ्रंट ज्यादा होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी इसमें ज्यादा होगी, और स्टेशनरी फेज के साथ इसका अट्रैक्शन कम होगा. लेकिन जितनी ये वैल्यू कम आएगी इसका मतलब ये है कि फिल्टर पेपर के साथ इन मिक्सचर के कंपोनेंट्स के या स्पॉट के या इंक के कंपोनेंट्स के अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, और ये लेस सॉल्युबल है इस सॉल्यूशन में या इस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स में. तो स्टूडेंट दीज वर ऑल अबाउट द पेपर क्रोमेटोग्राफी. एक बात याद रखनी है, अगर आपको बिल्कुल यही चीज चाहिए, छोटा छोटा मैंने लिखा है, विजिबल नहीं है, आपने जूम करना है, तो आपने अनमोल गोल्डन सुपर सीरीज मार्केट से लेनी है. नोट से मैंने लिखी है केमिस्ट्री की, मेरे साथियों ने प्रोफेसर्स ने, वो बायो की, फिजिक्स की और सब्जेक्ट्स के लिए है. ठीक है, तो हाँ वहां से आपको मिलेंगे, आपने इसको रीड करना है, उसके साथ एक बार कोड होगा. अगर आप रीडिंग में कोई मसला हो तो बार कोड को स्कैन करें, आपको ये वीडियो प्ले हो जाएगी. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो.